कैसे है भाई? आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो भारत में अंग्रेजों का आगमन। अब देखिए जो है हम 1582 में जो है आशा अंतरिक्ष के समुद्रिक मार्ग के द्वारा एक अंग्रेज नौसैनिक बेड़ा की यात्रा का शुभारंभ होता है। मतलब ये समझिए कि 1582 में आशा अंतरिक्ष के समुद्रिक मार्ग से एक अंग्रेजी नौसैनिक बेड़ा की यात्रा करते हैं भारत का शुभ आरंभ होता है, यानी अंग्रेजों का भारत में शुभ आरंभ होता है। अब यहीं पर देखिए 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में प्रथम अंग्रेज दूत मंडल यानी कि मतलब जो है आता है। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलते हैं हम जो है। अब देखिए अंग्रेजी व्यापारियों ने मतलब जो है एक प्लान बनाया जो है कि हम ईस्टर्न लोगों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अब देखिए हम उन्हें वेस्टर्न कहते हैं, वो हमें ईस्टर्न कहते हैं। अब उसके बाद मर्चेंट ग्रुप जो था उसने महारानी जो एलिजाबेथ थी वहां की जो है उसको मतलब जो है इन्होंने कहा कि हम व्यापार करना चाहते हैं। वहीं के जो है जेम्स प्रथम ने क्या किया, उनको जो है व्यापार करने की 15 साल की अनुमति प्रदान कर दी। देखिए जिस समय 1600 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पर, इससे पहले मैंने बताया है कि 1585 में जो है अकबर के दरबार में प्रथम अंग्रेज दूतामंडल आया और बंबई के निकट ही कप्तान मिलडेटन हाल कहते हैं इसको जो है के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसैनिक बेड़े के द्वारा पुर्तगाली नौसैनिक के बेड़े को पराजित कर दिया और मसुलीपट्टनम के मतलब जो है बंदरगाह पर अंग्रेजों का प्रथम आगमन हुआ। कहां पर हुआ? मसुलीपट्टनम की बंदरगाह पर। वहीं पर देखिए 1611 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस ने मुगल सम्राट जिसका नाम जहांगीर को ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र प्रदान किया। जैसे मैंने बताया था कि 1600 ईस्वी में जो है इसने जो अंग्रेज का जो मर्चेंट ग्रुप ने ये आशा व्यक्त की थी कि हम भारतीय लोगों से व्यापार करना चाहते हैं या ईस्टर्न लोगों से व्यापार करना चाहते हैं। वहीं पर देखिए मतलब जो है जेम्स प्रथम ने इनको अगले 15 साल के लिए मतलब जो है 20 साल के लिए व्यापार करने की परमिशन दे दी। इसी का जो है मतलब दूत जो था वो जो है जिसका बताया मैंने आपका मतलब जो है मिलडेटन मतलब देखिए ये जो है या कहते हैं जो है हॉकिंस की बात करते हैं। हॉकिंस जो है एक दूत के रूप में यानी कि देखिए नाम तो लेटर अकबर के जो है पर यह जहांगीर को देता है। वहीं पर देखिए अंग्रेजों ने भारत में डचों का प्रतिरोध से मुकाबला किया और वहीं पर देखिए मतलब जो है 1618 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रूट यानी कि 1615 से 1619 की बात करते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजादा खुर्रम द्वारा जारी किए गए प्रमाण प्राप्त कर लिया। यानी किसने जो है ये सर थॉमस रूट। अब देखिए इसके पीछे थोड़ी सी बात और भी है। जिस समय जो है जेम्स प्रथम को ये लगा कि हॉकिंस का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसी समय दूसरा दूत तैयार किया जिसका नाम था सर थॉमस रो या सर थॉमस रो की बात करते हैं। देखिए देखिए इसमें सर थॉमस रो ने जो है 1615 में मैंने जो है यहाँ पर भारत आता है और वहीं पर देखिए मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां से यानी शाहजहां जिसको के खुर्रम कहते हैं के द्वारा जारी 2 प्रमाण प्राप्त कर लिए। अब इसमें जो है जिनमें जो है प्रमाण पत्र में क्या था, एक प्रमाण पत्र अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की और दूसरे के द्वारा उन्हें व्यापारिक करों या टैक्स में रियायत देना यानी प्रदान की है। कहने का मतलब जो है जहांगीर और खुर्रम ने जो है 2 प्रमाण पत्र दिए, उनमें एक में क्या था प्रमाण की बात करते हैं, एक में तो उनको भारत में व्यापार करने की उनको परमिशन मिल जाती है और दूसरी बात यह है उन्हें वह दूसरे प्रमाण के अंतर्गत अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक करों में रियायत प्रदान की गई या उनको छूट मिल जाती है। वहीं पर देखिए 1626 की बात करते हैं। 1626 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंबई पर अधिकार कर लिया जाता है और 1628 में डचों के साथ युद्ध होने के कारण जो है अंग्रेजों द्वारा मसुलीपट्टनम का परित्याग कर दिया जाता है। फिर वहीं पर देखिए 1651 में अंग्रेजों द्वारा हुगली में फैक्ट्री की स्थापना
यानी कि देखिए डेट ध्यान रखिएगा कैसे कैसे है। 1651 में अंग्रेजों द्वारा कहां पर, हुगली में अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की। वहीं पर देखिए 1652 में मद्रास को प्रेसिडेंसी के रूप में गठित किया, इन्होंने अंग्रेज देने की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है यानी 1652 की बात हो रही। फिर वहीं पर देखिए 1654 में यानी 54 में पुर्तगाली बंगालियों ने अपने अधीन समस्त पूर्वी प्रदेशों में अंग्रेजों को व्यापार करने और निवास करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। तब देखिए ये बात हो रही हमारी 1654 की बात है। यानी 1654 में क्या हुआ, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने समस्त पूर्वी प्रदेशों में अंग्रेजों को व्यापार करने और निवास करने के अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी गई। देखिए प्रारंभिक स्टेज है, किस किस तरह से मतलब है इनका डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं पर देखिए 1662 में ही यानी कि ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय मतलब देखिए जो है को पुर्तगाली से दहेज के रूप में मतलब देखिए मतलब जो है ये पुर्तगाली जो था मतलब जो है चार्ल्स की बात करते हैं, जो है चार्ल्स द्वितीय की बात करते हैं। इसको जो है पुर्तगालियों से मतलब जो है दहेज के रूप में बंबई का द्वीप पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े का बंबई में आगमन होता है। यानी कहने का मतलब है समझिएगा एक तरह से आप जो है 1662 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हो जाता है और बंबई द्वीप जो है इस पर अधिकार करने के लिए एक ब्रिटिश नौसैनिक बेड़े का बंबई में आगमन होता है। वहीं पर देखिए पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई में यानी बंबई का हस्तांतरण कर दिया जाता है यानी दे दिया जाता है। वहीं पर देखिए अगर हम 1686 की बात करते हैं, 1686 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हुगली में मुगलों के विरुद्ध युद्ध आरंभ हो जाता है। वहीं पर देखिए 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच समझौता होता है। फिर 1698 1698 में जो है अंग्रेजों को सुतनाती, कालिकाता और गोविंदपुरा यानी इन तीनों ग्रामों की जमीन जो है पर कलकत्ता की स्थापना होती है। यानी किसकी, सुतनीति, कालिकता, गोविंदपुर, ये तीन गांव हैं, इस जमीन पर ही कलकत्ता की स्थापना होती है। ये जो तीन गांव है ये रियासत इनकी जमींदारी प्राप्त हो जाती है अंग्रेजों को 1698 में। अब देखिए 1700 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर हैं द्वारा यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर द्वारा बंगाल को पृथक प्रेसिडेंसी के रूप में गठित किया जाता है। वहीं पर देखिए चार्ल्स अय्यर यानी सर चार्ल्स अय्यर की बात करते हैं, उनका जो प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है। किसको, आंगन मतलब जो है चार्ल्स अय्यर की बात हो रही है। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को व्यापारिक चुंगियों से मुक्त कर दिया जाता है। यानी जितने भी व्यापारिक टैक्स हैं या चुंगी हैं उनसे मुक्त कर देते हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन से मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को चुंगियों से मुक्त कर दिया था, वो था हमारा फर्रुख शियर की बात करते हैं। एंग्लो फ्रांसी प्रतिद्वंदा यानी एंग्लो अंग्रेज और फ्रांसीसियों की प्रतिद्वंदता और तीन कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1745 से 48 में है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 की है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1758 से 1763 के बीच हुआ था। वहीं पर देखिए मतलब जो है 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ। देखिए ये इस युद्ध में क्या था, इसका एक बहुत ही अच्छा परिणाम निकला अंग्रेजों के प्रति जो है। वाड़ीवास के युद्ध में क्या हुआ, फ्रांसीसियों के निर्णायक रूप में यानी ये युद्ध जो है फ्रांसीसियों के लिए निर्णायक युद्ध रहा। अब इसके देखिए जो है अंग्रेजों के हाथ में से इन्होंने पराजय खाई। मतलब किसने, देखिए मैंने पेरिस की बात हो रही, इनमें देखिए जो है फ्रांसीसियों की बात हो रही। वाड़ीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें अंत कर देते हैं देखिए जो है। अब वहीं पर देखिए मतलब जो है इसको जो है पेरिस की संधि होती है 1763 में। वहीं पर जो है 1756 में बंगाल में के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा
अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाती है। और वहीं पर देखिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया जाता है। जून 1756 में यह तथा कथित काल कोठरी की दुर्घटना घटित होती है। देखिए काल कोठरी थी क्या, देखिए काल कोठरी जो था एक मतलब जो है मतलब अंग्रेज है हालवे, वो कहते हैं एक छोटा सा कमरा था, उसमें बहुत सारे अंग्रेजों को बंद कर दिया गया था। जून का महीना था, इतनी अधिक गर्मी पड़ी है, उससे घुटन से उसमें सारे अंग्रेज मारे गए, जिसमें एक हालवेल भी था। हालवेल का जो है बचा है। इस घटना का जो है कहा है काल कोठरी घटना की बात करते हैं या काल कोठरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अब इसमें देखिए मतलब जो है वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं जिसमें होने के बाद इसने जो है प्लासी के युद्ध में यानी प्लासी का युद्ध होना निश्चित कर दिया। देखिए अब देखिए 1757 में जो है एक बात करते हैं नवाब सिराजुद्दौला ने यानी कि जो है प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें जो है प्लासी का युद्ध जो था वो है वो युद्ध में एक जो है मतलब कहते रहता है षड्यंत्र था। यानी देखिए मतलब जो है इसमें जब देखा जो है हुगली नदी के किनारे जब अंग्रेज और सिराजुद्दौला के सेना के बीच युद्ध हुआ है, तो लॉर्ड क्लाइव को उस समय यह एहसास हो चुका था कि मतलब जो है इनको युद्ध में ताकत के बल पे हराना बहुत मुश्किल है। वहीं पर इनका षड्यंत्र था, इन्होंने डिवाइड एंड रूल फूट डालो और राज करो का नीति को फॉलो करते हुए जितने भी सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र थे, जैसे इसका सेनापति की बात करते हैं मीर जाफर की बात करते हैं, मीर जाफर को ये कहा लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजों ने कि अगर हम आपको बंगाल का नवाब बना दे आप हमारे लिए क्या करेंगे जो है। अब देखिए यहाँ पर जो है मीर जो जाफर जो था वो सेनापति था। अब उसने बहुत सारे चीज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कहा कि मैं आपको बहुत सारी धन संपत्ति दूंगी। अंग्रेजों ने कहा कि जितने भी सिराजुद्दौला के जो है नवाब के विश्वास पात्र है उनको हमारे तरफ मिला दीजिए। देखिए सारा जो युद्ध होता है जो है 1757 प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। इसी के अंतर्गत जो है नवाब के जितने विश्वासघाती थे वो सारे अधिकतर जो है अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। वहीं पर सेना नायक जिसे हम कहते हैं जो है मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। यानी जिसमें 1757 में युद्ध के मैदान में मीर जाफर क्या कहते हैं सम्राट को जो है नवाब को कि आप महल की रक्षा करिए, बाकी युद्ध स्थल में अंग्रेजों को हम देंगे। यहाँ पर युद्ध स्थल में ही मीर जाफर को नवाब घोषित किया जाता है। वहीं पर देखिए जैसे ही सिराजुद्दौला वापस लौटता है, मीर जाफर के जो लड़के मीरन है सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अब जो हमारा अगला नवाब बन जाता है वो मीर जाफिर बन जाता है। अब रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है अंग्रेज द्वारा बिहार बंगाल पर लगभग पूर्ण नियंत्रण हो गया। वहीं पर देखिए 1759 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा डचों को बडेरा यानी बदेरा के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है। वहीं पर देखिए 1759-60 में बंगाल के जो नवाब हैं मतलब ये है मीर जाफर को गद्दी से अपदस्थ कर दिया जाता है। अब देखिए जो है जो स्थिति कभी मीर जाफर सिराजुद्दौला के बीच पर यही इतिहास दोहराता है। मीर जाफर के दामाद जो है मीर कासिम को वही चीज बात कही जाती है जो मतलब यह है कभी मीर जाफर से कही गई। इसे कहा मीर कासिम को अगर हम आपको बंगाल का नवाब बना दे तो आप हमारे लिए क्या करेंगे। वही कमिटमेंट इसने किए जो कभी मीर जाफर ने किए थे। मतलब समझिएगा एक तरह से जो है मीर कासिम ने भी ये कहा कि मैं आपको बहुत धन संपत्ति दूंगा। तो वहीं पर देखिए मतलब जो है 1759-60 में जो है बंगाल के नवाब मीर जाफर को गद्दी से हटकर उसके स्थान पर मतलब जो है भूतपूर्व नवाब के जमाता मीर कासिम को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है जब मीर जाफर को पता लगा मेरे सामने मेरा प्रतिद्वंदी के रूप में मेरे दामाद को खड़ा कर दिया, इस उपलक्ष्य में मीर जाफर गद्दी छोड़ देते हैं और मीर कासिम जो है बंगाल के नवाब बन जाते हैं। अब देखिए हम जो है अगर बात करते हैं 1763 ईस्वी की बात करते हैं मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच भयंकर मतभेद होने शुरू हो गए। क्यों? मीर कासिम जो था अंग्रेजों की मांग पूरी करता करता थक चुका था। अब देखिए मीर जाफर के बारे में मीर जाफर के बारे में एक बात की जाती है, मीर जाफर बोरी का मुख है और जितना हाथ डालो निकाल। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए मीर कासिम भी इनकी इच्छा पूरी करता करता परेशान हो चुका था।
अब मीर कासिम भी यहाँ से निष्कासित करने के बारे में सोचने लगा। अब देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेजों के जो हाथों में मीर कासिम की पराजय हुई। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी का देखिए मिल गया, यहाँ के जब बंगाल से अवध की ओर पलायन कर जाते हैं और वहीं पर जो है उसने मतलब अंग्रेजों को बंगाल से निष्कासित करने के लिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम इनके साथ एक त्रिगुट मतलब जो है कौन थे मुगल शासक शाह आलम, वहीं पर देखे बंगाल नवाब मीर कासिम और अवध नवाब शुजाउद्दौला। अब इन्होंने अंग्रेजों को बाहर करने के लिए एक संगठन बनाते हैं। ये जो संगठन जो है देखिए इसमें जो है 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। अब बक्सर का युद्ध जो था इसमें जो है यह अंग्रेजों के लिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में साबित होता है। इसमें जो संघ बना था जो है त्रिगुट संघ बना था जो है, जिसमें जो है अवध नवाब, बंगाल नवाब और मुगल शासक की जो है संगठित सेना को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया जाता है और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। वहीं पर देखिए लॉर्ड क्लाइव जो है इसे संपूर्णतः अपने हाथ में नहीं लेते हैं, बल्कि जो है इन्हें डर था कभी बंगाल की आवाम भड़क जाए और मेरा छोटा साम्राज्य नष्ट हो जाए। यहाँ पर बंगाल का नवाब एज ए कठपुतली मात्र जो है मतलब जो है इनके ही मतलब जो है मीर कासिम के ही परिवार का जो था नजमुद्दौला को जो है ये आगे कठपुतली शासक बनाया।